हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एक और वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री का चैप्टर 8 के बारे में वीवीआई क्वेश्चन से देखेंगे उसका, जो कि बोर्ड लेवल में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो आपके पहले प्रश्न है, आईने अकबरी ग्रंथ किसने लिखा? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, अबुल फजल ने लिखा था आईने अकबरी। आप लोग यहाँ पर इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं कि आखिर क्यों आईने अकबरी अकबर के नवरत्न अबुल फजल ने लिखा है, जिसमें प्रशासन, कृषि और समाज का वर्णन है। मतलब कि आईने अकबरी में किस किस के बारे में दर्शाया गया? प्रशासन, कृषि और समाज के बारे में। प्रश्न 2, मुगल काल में रैयत शब्द का प्रयोग किस लिए होता था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे, रैयत किसान के लिए होता था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग व्याख्या पढ़िए। रैयत का अर्थ था किसान जो जमीन की खेती करता था और लगान भरता था। प्रश्न 3, मुगल कालीन भारत में भूमि राजस्व वसूलने का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कृषि था। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़ सकते हैं। मुगल काल में राजस्व का मुख्य स्रोत कृषि उपज पर लगान लगने वाला कर था। प्रश्न 4, अकबर के समय भूमि मापन और कर निर्धारण की कौन सी पद्धति शुरू हुई थी? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, NA दहसाला पद्धति शुरू हुई थी। आखिर ये होता क्या है? तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं व्याख्या में। राजा टोडरराम ने अकबर के शासन में दहसाला पद्धति शुरू की थी, जिसमें 10 साल की औसत उपज पर कर तय होता था। मतलब 10 साल खेती करने के बाद उससे किसानों से कर वसूला जाता था, लगान वसूला जाता था। प्रश्न 5, जमींदारों का मुख्य कार्य क्या था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, राजस्व वसूलना। राजस्व बोले तो वही कर वसूलना। यहाँ पर देख सकते हैं, जमींदार किसानों से लगान वसूलकर राज्य को जमा करते थे और बदले में कुछ हिस्सा अपने पास भी रखते थे। प्रश्न 6, अकबर ने अपनी कर प्रणाली में भूमि को कितने वर्गों में बांटा था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 3 वर्गों में बांटा था। यहाँ पर आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं। अकबर ने भूमि को पोलज, प्रति और चचार 3 श्रेणियों में बांटा था। प्रश्न 7, पोलज भूमि का अर्थ क्या था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, हमेशा खेती योग्य भूमि। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। पोलज भूमि वह थी जो हर साल उपजाऊ रहती थी और उस पर लगातार खेती होती थी। प्रश्न 8, चचार भूमि का अर्थ क्या था? तो चचार भूमि का अर्थ क्या था? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 4 साल तक पड़ती छोड़ी गई खेती। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। चचार भूमि को हर 4 साल के बाद खेती योग्य बनाया जाता था। चचार का मतलब ही जैसे उससे मतलब वर्ड से ही पता चल रहा है कि चचार मतलब 4। प्रश्न 9, मुगल काल में कर वसूली नगद में की जाती थी, इसे क्या कहा जाता था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी सी, नकदीकरण, जिसको इंग्लिश में कम्यूटेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं इसका व्याख्या। कभी कभी किसानों से नगद रूप में लगान वसूला जाता था, जिसे कम्यूटेशन कहा जाता था। कम्यूटेशन को ही क्या कहते हैं? नकदीकरण। प्रश्न 10, अकबर के समय औसतन भूमि राजस्व उपज का कितना भाग तय किया गया था? तब सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, 1/3 किया गया था। आप लोग यहाँ पर व्याख्या पढ़ सकते हैं। प्रश्न 11, किस फसल को नकदी फसल कहा जाता था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, कपास को कहा जाता था। कपास के साथ और भी कुछ फसल से थे, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, कपास था, गन्ना था, नील था, आदि फसलें नकदी फसलें कहलाती थी, जिनसे व्यापार और कर अधिक मिलता था। प्रश्न 12, मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसल कौन सी थी? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, धान। धान थी सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसल। यहाँ पर देख सकते हैं, धान मुख्य खरीफ फसल थी, जिसे बारिश के मौसम में उपजाया जाता था, मतलब बोया जाता था। प्रश्न 13, मुगल काल में सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल कौन सी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, गेहूँ। गेहूँ जो कि सबसे महत्वपूर्ण रबी फसल थी मुगल काल में। यहाँ पर इसका व्याख्या भी देख सकते हैं। प्रश्न 14, जमींदार को किसानों से लगान वसूलने का अधिकार किसने दिया था? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, सम्राट ने दिया था। यहाँ पर व्याख्या पढ़ सकते हैं। राज्य द्वारा जमींदार को राजस्व वसूलने का कानूनी अधिकार प्राप्त था। प्रश्न 15, खुदकस्त भूमि का अर्थ था, मतलब खुदकस्त भूमि का क्या अर्थ था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, जिसे किसान स्वयं जोते, मतलब जिस पर किसान खुद से खेती करता था। यहाँ पर व्याख्या भी है, खुदकस्त भूमि वह थी जिस पर किसान खुद खेती करता था। प्रश्न 16,
पहनकस्त भूमि का क्या अर्थ था? पहनकस्त भूमि का क्या अर्थ था? ये आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, ठेके पर दी गई भूमि को पहनकस्त भूमि कहा जाता था। आप लोग यहाँ व्याख्या भी पढ़ सकते हैं। पहनकस्त भूमि वह थी जिस पर किसान दूसरे से काम करवाता था, तो उसको ठेकेदारी ही बोलते हैं। प्रश्न 17, मुगल काल में माल शब्द का अर्थ था। मुगल काल में माल शब्द का अर्थ क्या था? तो रेवेन्यू था, कर था। यहाँ पर आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। माल से तात्पर्य था कर, भूमि राजस्व। प्रश्न 18, अकबर ने कर प्रणाली सुधार में किसको प्रमुख भूमिका दी थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए, राजा टोडरमल को दिया था। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसका व्याख्या। राजा टोडरमल ने कर प्रणाली में 10 साला पद्धति लागू की थी, इन्हीं ने ही किया था। प्रश्न 19, मुगल काल में गांव का प्रधान किसे कहते थे? तो आपका सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मुकद्दम। मुकद्दम को कहते थे। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़िए। गांव का मुखिया मुकद्दम कहलाता था, जो किसानों से लगान वसूलने में जमींदार की मदद करता था। प्रश्न 20, मुगल काल में खेतों की नाप जो किस उपकरण से की जाती थी? तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन बी, गज ए इलाही से की जाती थी, मतलब इसी उपकरण से। जैसे यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या देख सकते हैं। गज ए इलाही अकबर के समय भूमि मापने का मापन मानक था, जो टोडरम की प्रणाली का हिस्सा था। इस प्रणाली को भी किसने लागू किया था? टोडरम ने। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। इनमें से 20 में से कितना का आंसर दिया आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और ऐसे ही बोर्ड के एग्जाम के लिए मतलब क्वेश्चन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन भी दबा लेना।